नमस्कार बच्चों। अब हम क्लास 6 का वर्कशीट नंबर 25 करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, दशमलव संख्याओं को जोड़ना। दशमलव संख्याओं को जोड़ना कैसे जोड़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, पहला दिया हुआ, शबाना अपने दोस्तों के लिए उपहार खरीदने के लिए बाजार जा रही है। एक उपहार उसे 2 रुपये 25 पैसे की उसे 2 रुपये 35 पैसे की छूट मिल रही है और दूसरे उपहार पर उसे 3 रुपये 56 पैसे की छूट यानी 3.56 की छूट मिली। तो उपहारों में कुल मिली छूट का पता कीजिए। तो देखिए, इस दोनों को जोड़ना है तो सबसे पहले दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे। ये जो दशमलव है, दशमलव के सामने दशमलव रखा गया। ये जो दशमलव है, दशमलव के सामने दशमलव रखा गया। ये 35 3 5 पर फिर आप जो जनरल जमा करते हैं उस तरह से जमा कर लें और दशमलव के सामने दशमलव लगा दें। तो ये आपका जो सॉल्यूशन है वो आ गया। तो इसमें कुल इकाई, दशांश और शतांश रखा तो इस हिसाब से जोड़ करके ये आया आंसर। ठीक है। अब यह ध्यान रखने की बात क्या है, इसमें जो ध्यान रखते हैं ये दिया हुआ है, अंकों को एक के नीचे दूसरे पंक्तिबद्ध के रूप में लगाया। देखिए, पंक्तिबद्ध के रूप में लगाया, यहाँ पे जो लाइन से लगाया गया है। शून्य इस प्रकार लगाओ कि शून्य लगाओ ताकि संख्या समान लंबाई में हो। यदि आपको 3.5 और दिया जाए 2 3.7 और 3, तो इसको कैसे लगाएंगे, ये तो अलग अलग है। तो सबसे पहला काम है दशमलव के साथ दशमलव लगाना। यानी दशमलव है यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 और दूसरा यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है और ये 2 है। अब जो खाली स्थान बच रहा है उस पर 0 लगा दीजिए। अब हो गया ये भी 4 अंक का। अब इसको जमा कर लीजिए, जो आएगा आंसर। उसके बाद सभी स्तंभों को जोड़ ले। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं, इसी तरह ये दिया हुआ है, इसको जोड़ना है। तो ये देखिए, दशमलव के सामने दशमलव लगाया और जो खाली स्थान है वहाँ पे 0 0 लगा दिया। अब इसका आंसर आसानी से हो गया। अब आते हैं, आज जो आपके साथ करने के लिए दिया गया है उस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, जो दिया हुआ है, दशमलव के सामने दशमलव लगा दिए और फिर इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश किया। तो ये देखिए, यहाँ पे 1 और दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। तो पहला अंक 1 और 7, तो 7 1 8 हो गया। और 6 और 0, तो 6 और 2 और 0, तो 2.68 इसका हो गया पहले का आंसर। अब दूसरे का देखिए, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट इसमें भी है। तो इसमें हमको 1 और 6 1 7, 1 और 2 3 और दशमलव है 5 3 8 और 6 2 8, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। अब आते हैं इसी तरह अगला। देखिए, अगले में क्या है, अगले में यहाँ पे दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो 1 डिजिट अपने तरफ से डाल दीजिए। यहाँ पे 2 डिजिट है तो 1 डिजिट पीछे डाल दीजिए। अब ये हो जाएगा। देखिए, इसको इस तरह से भी लिख लीजिए, नहीं होता है 2 को तो ऐसे समझा दिए। 0 3 3 है, यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव और 9 और इधर है 3 और 6, बाकी के लिए 0 रख दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा आंसर आएगा। इसी तरह यहाँ भी है, ये 1 2 3 और हमारे बच्चों को जमा आता ही है तो ये कर लेंगे। तो अब यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव 1 2 3 और यहाँ पे 0 है, बाकी के लिए भी 0 डाल दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग कर लेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। अब आते हैं इसी का जो दूसरा पार्ट है, ये दिया हुआ, नेहा मक्कड़ ने गणित की पुस्तक में के लिए इतने रुपये और
विज्ञान की पुस्तक के लिए इतने रुपये खर्च किए, तो दोनों को जोड़ कर ये दोनों नेहा द्वारा दोनों किए गए कुल खर्च निकालना है। तो 85.45 इसके सामने ये, और दशमलव के सामने दशमलव अभी बताया 9 और यहाँ पे 5 0 और 1, और इसको जमा कर दीजिए खाली ये जोड़। अब इसको जमा कर दीजिए, जो आएगा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अब कर लीजिए, करके भेजिए। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।